हमला हुआ, क्या लगता है आपको कि देश सच में सुरक्षित हाथों में है? अब ये तो तमाम दुनिया देख रही है कि कितने सुरक्षित हाथों में है और कितने जिम्मेदार हाथों में है। अगर वो जरा सी भी जिम्मेदारी महसूस करते और इस बेइज्जती को बेइज्जती समझते और अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि बेगैरती का कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। कितनी ही बेइज्जती की जाए, ये अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है संसद। एक बात समझ लीजिए, मुझे जब ये धुएं वाला बम चला पार्लियामेंट में तो मुझे शहीद भगत सिंह याद आ गए। बम उन्होंने भी मारा था, पार्लियामेंट पे मारा था और ऐसा नहीं मारा था जिससे कोई नुकसान हो, किसी की हानि हो, जानी या माली नुकसान हो। उन्होंने सिर्फ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए और ये कि कितना जुल्म हो रहा है अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदुस्तानियों पर, ये बताने के लिए उन्होंने ये काम किया था। इन लड़कों ने जो काम किया है, इनका इस काम के पीछे असल मकसद क्या है, उस मकसद को समझने की जरूरत है। इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की है, मीडिया से उन लोगों को दूर रखा जा रहा है। वरना मैं दावे के साथ कहता हूं, वो ये कहेंगे कि मुल्क में जो बेईमानी हो रही है, मुल्क को जो बेचा जा रहा है, मुल्क को जो तबाह किया जा रहा है, मुल्क में जो महंगाई है, मुल्क में जो बेरोजगारी है, उसके खिलाफ एहतजाजन उन्होंने ये काम किया है। यही वर्ड है उनके जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो यही कह रहे हैं, तानाशाही नहीं सहेंगे। तो ये तानाशाही वाले लोग बिल्कुल वही अंग्रेजों वाला रवैया उनके साथ इख्तियार कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह के साथ किया, उसी तरह इन बच्चों के साथ मुझे लगता है कि किया जाएगा। और इन बच्चों ने हिंदुस्तान को जगाने की कोशिश की है। मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं और उनकी हिमायत में खड़ा हूं और उनके इस वजह से ये जाहिर होता है कि उनके दिलों में देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है। देखिए मौलाना साहब, जिस तरह से मीडिया खामोश है, अगर जिस तरह का नाम है, अगर इसी नाम मुसलमान का नाम होता तो मीडिया का रवैया किस तरह का होता? जिस तरह के मीडिया की आप बात कर रहे हो, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मीडिया को इसीलिए नहीं बुलाया है क्योंकि वो सही को भी गलत करके पेश करते हैं, वो अच्छाई को भी बुराई करके पेश करते हैं और बुराई को अच्छाई करके पेश किया जाता है। अगर उन मीडिया वालों में, इस गोदी मीडिया के दिलो दिमाग में जरा सी भी इंसानियत होती तो उन बच्चों की हिमायत में बात की जाती, उन बच्चों की मुखालफत में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन 9 साल जिस तरह विदेशों में डंका बजा, वहीं अब ये भी तो बात कही जाएगी ना कि देश की संसद तक सुरक्षित नहीं है, तो ये तो देश की बेइज्जती हो रही है। तो देश को बेइज्जत करने का ही काम नरेंद्र मोदी और हमारे अमित शाह साहब कर रहे हैं। अमित शाह ने, मैंने सुना कि उर्दू के अल्फाज पुलिस में के जो इस्तेमाल होते हैं उनमें से कितने उर्दू के अल्फाज निकालने की बात कही। मैं ये कहता हूं कि अमित शाह साहब पहले अपने नाम में से शाह निकालो, क्योंकि शाह भी हिंदी का लफ्ज नहीं है, उर्दू का लफ्ज है। शाह हिंदी का लफ्ज नहीं है। अपने नाम में से तो पहले उर्दू निकाल दो, फारसी निकाल दो। अपने नाम के साथ तो तुम रखोगे, लेकिन कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पुलिस में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे तुम्हें हिंदू मुसलमानों से इस कदर नफरत क्यों है, उसकी वजह बयान करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों पे यूपीए लगा है, क्या आप उनके समर्थन में हैं? मैं उन बच्चों के पूरी तरह से समर्थन हूं क्योंकि मैं शहीद भगत सिंह के भी समर्थन में था और इस किस्म की जो सोच रखते हैं, जो देश प्रेम की भावना रखते हैं और अपने बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ करने की कोशिश की है, अपने देश की महंगाई की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों के साथ तमाम हिंदुस्तानियों को खड़ा होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट में यह काम किया है, वो लोग मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के यूथ के आइकॉन बनने चाहिए, उनको लोगों को अपना हीरो बनाना चाहिए। और वो लोग जो संसद की सुरक्षा में नाकाम हुए, उन तमाम को बर्खास्त किया जाना चाहिए और खास तौर से अमित शाह को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।